अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर अरशद बलोच। आज मैं आया था फील्ड में, तो एक ऑब्ज़र्वेशन है मेरा मुशाहदा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो भी मैं फ़ील करता हूं वो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो देखिए, यहाँ पे अब फील्ड में एक टफ़ सी सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर हो रही है। अब चूँकि जो नॉर्मल सोन क्रॉप है, जिसको हम लेट अप्रैल और मई में काश्त करते हैं, तो अगर उसको हम लें तो अगले आने वाले जो हमारे 90 या 100 डेज़ हैं, वो हमारे लिए दोस्तों बहुत क्रिटिकल हैं। और सब उन पे डिपेंड करता है कि ये जो 100 डेज़ हैं ये हमने किस तरह गुजारने हैं। तो इंसेक्ट्स हैं, सफ़ेद मक्खी है, कहीं जहाँ पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे तेला है। थ्रिप्स का अभी कोई ख़ास जो है उसका अता पता नहीं है, क्योंकि बारिश आई है तो खातिर खा वो काबू हो गई है। और इसके अलावा कहीं कहीं सुंडियों की भी बात जो है वो देखी गई है। और उसके अलावा जो विल्टिंग है दोस्तों, वो भी बहुत बाज़ जगहों पे तो बहुत ही ख़तरनाक हद तक देखी जा रही है। तो एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। हो सकता है मैं सारी चीज़ें डिस्कस ना कर सकूं, बट मैं कोशिश करता हूं। पहले हम देखते हैं कि ये जो विल्टिंग है, इसमें देखा ये जा रहा है कि जो पौधे फ्रूट बेयरिंग हैं, यानी उन पे बॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो यानी हैं अर्ली सोन, जिसको समझें फरवरी में, या अब तो ये अजीब सिचुएशन आई है कि मार्च में भी, सॉरी फरवरी मार्च में, बल्कि जनवरी में भी कुछ जो है काश्त होने लगी है। तो देखिए, ये एक फ़ितरत का अपना एक निज़ाम है, एक अपना तरीक़ाकार है। तो जो भी क्रॉप हम लगाते हैं तो स्पेसिफ़िक टेम्परेचर होता है, ख़ास एक टेम्परेचर होता है हर उसकी एक्टिविटी के लिए। मिसाल के तौर पे जो जर्मिनेशन होती है उसके लिए और टेम्परेचर चाहिए होता है। उससे आगे जब जो है उसकी शाखें वगैरह बनती हैं तब एक और टेम्परेचर सेंस करता है पौधा। और जब जो उसके फ्रूट्स वगैरह बन रहे होते हैं उस वक्त और टेम्परेचर होता है, और जब वो मैच्योर होता है तो उस वक्त और टेम्परेचर होता है। तो पौधा टेम्परेचर को सेंस करके अपनी जो लाइफ है उसको कंप्लीट करता है और टर्मिनेशन की तरफ जाता है। अब हम अगर चीज़ों को आगे पीछे करेंगे, मिसाल के तौर पे हम नॉर्मली जो ग्रो करते हैं क्रॉप को, उसका लेट अप्रैल ज़्यादा से ज़्यादा या मई में जो है काटन हम लगाया करते थे। उस टाइम पे टेम्परेचर जो है आप ख़ुद जहन में आपके आता होगा कि क्या टेम्परेचर होता है वहाँ। और उसके बाद जब इसकी फ्रूटिंग यूजुअली होती थी तो वो अगस्त के एंड में और सितंबर में, अक्टूबर में, यानी उसका एक प्रॉपर फ्रूट जो बनता था या बॉल्स बनते थे या ओपन होते थे, तो वो ये महीने होते थे। तो उन दिनों में कदरे लो टेम्परेचर होता है। तो जब आप अर्ली लगाएंगे तो उसके ये 2-3 जो चीज़ें अब आपको ज़ाहिर हो रही हैं, तो बैन ही यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। एक तो ज़ाहिर है, आप आज देखें जून का महीना है, पीक पे टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, और जो हमारा प्लांट है वो पीक पे है फ्रूट बेयरिंग, यानी उस पर 10-15-20 बॉल्स जो हैं वो बन चुके हैं। और पौधे की जो जो उसकी सारी एनर्जी है वो अपने फ्रूटिंग पे लगी हुई है और बहुत ही हाई जो है एक्टिविटी में है। और इस वक्त उसको बहुत सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत है, ख़ुराक की भी उसको ज़रूरत है। फिर वो इस स्टेज पे उसकी इम्यूनिटी भी थोड़ी कदर कम है, यानी अगर सॉइल बॉर्न पैथोजन जो हैं उनको यही इंतज़ार होता है कि पौधे की इम्यूनिटी कम हो और वो अटैक कर जाते हैं। तो यही हो रहा है कि एक तो वो जो फ्यूजेरियम है या वर्टिसिलियम है या फटाफ्थरा है जो सॉइल में हमारे मौजूद है, वो भी उसको अटैक कर रहा है। और दूसरा जो टेम्परेचर है, देखिए हाई टेम्परेचर है जब नॉर्मली
टेम्परेचर जो है लो होता है, तो अब ये हाई टेम्परेचर में जो बाल इसके ओपन है यार, बाल ओपनिंग कर रहा है, तो आप देखें कि ये उसके लिए अननेचुरल है। और फिर ऊपर से जब बारिश आई है तो देखिए अब ये एक कंप्लीट नॉर्मल जो मतलब बड़ा प्लांट है, उसमें पानी 5, 6, 7 घंटे भी अगर रह जाए तो वो डेसिकेट सा हो जाता है। इसमें पानी जो है खड़ा नहीं रहना चाहिए। एक तो ये नुकसान हुआ, और ये रेडनिंग है, और ये भी कोई न्यूट्रिएंट्स मतलब फास्फोरस की कमी है, या पोटाश की कमी है, या मैग्नीशियम की कमी है, मतलब जो माइक्रो या मैक्रो एलिमेंट जो हैं ये उनकी कमी है। और एक जो नेक्रोसिस हो रही है, बर्निंग हो रही है, वो इसकी पेस्टिसाइड के स्प्रे की वजह से भी हो रही है। बहुत ज़्यादा स्प्रे हो रहे हैं दोस्तों, तो ज़ाहिर है ऊपर से हाई टेम्परेचर है, सॉइल का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, प्लांट की जो एक्टिविटी है वो फ्रूटिंग की तरफ है, स्ट्रेस है इतना ज़्यादा कि ये बर्निंग यूजुअली उस वजह से है। और दूसरा ये जो नकली पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी ये इफ़ेक्ट है। तो ये, और उसके अलावा दूसरा जो नुकसान हो रहा है दोस्तों, वो जो स्प्रे ज़ाहिर है जो अर्ली सोन है, जो नॉर्मल सोन है उसको तो हम कहते हैं कि 90 डेज़ के लिए जो है आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो अर्ली सोन है ज़ाहिर है उस पर भी बेतहाशा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे पिछले कई सालों के एक्सपीरियंसेस हैं दोस्तों कि जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है तो पेस्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली ये जो सफ़ेद मक्खी है। तो यही हो रहा है, जो अर्ली सोन क्रॉप है जहाँ पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और अब तो कुछ जगहों पे बर्निंग भी इसकी हो रही है और ब्लैकनिंग भी है, और ये बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो रहे हैं पेस्ट का प्रेशर, और उसका नुकसान जो है वो ज़ाहिर है हमारी नॉर्मल सोन क्रॉप पे जो है वो यकीनी तौर पे आना है। और इसी तरह पिंक जो है, पिंक भी अपनी अर्ली जो प्यूपेशन है वो भी कर रहा है, और वो भी सितंबर में जाके, अगस्त के एंड या सितंबर में जाके यही वाइट फ्लाई और ये पिंक हमारे लिए जैसे हमेशा से मसला बनते हैं, तो ये वैसे ही मसला बनेंगे। तो दोस्तों इसमें बचने की सिर्फ एक ही सूरत है। बारिशों की भी फोरकास्ट है 29 से लेके ये यकम 2, 3, 4, तो बहुत शुनीद है इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है। तो पानी जो है उसकी निकासी का इंतज़ाम कीजिए। और बोटेनिकल्स हमेशा, मैं बल्कि हम डिपार्टमेंट कहता है, और ये बिल्कुल इसकी पिछले सालों का एक्सपीरियंसेस हैं जो बोटेनिकल स्प्रे हैं, तो खुदारा आप उनका जो है नॉर्मली इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। तो उसमें आपको ये करतुमा है, और नीम है, और अक है, और टोबैको, इसकी रेसिपी आपको हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं याद दहानी कराने की। यकीनन आप याद भी कर रहे हैं। तो इनको आपने 600 ग्राम ये अब पर एकड़ की मकदार है। माँ सिवाय टोबैको थोड़ा सा कम आपने डालना है। तो इसको आपने जो है गर्म करना है, रात को वाटर सोक रात को रखना है, और उसके बाद जो है आपने इसको जो है बॉयल करना है। सुबह को बॉयल करके उसके बाद आप इसको बॉयल करने के बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो अगले दिन इसको आपने इसका स्प्रे करना है। और यकीनी बात है ये आपके लिए एक जो है बारिश से पहले एक अच्छा जो है इसके लिए सेफ्टी है, और ये उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है, पौधे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और ये इंसेक्ट्स को रिपेल भी करेगा। तो ये इसको आप अपनी एक